अस्सलाम टुडे माय टॉपिक इज़ लीफ मॉर्फोलॉजी। आज की हम इस वीडियो में लीफ और इसके फंक्शंस को डिस्कस करने लगे हैं। इफ़ यू आर अ बॉटनी स्टूडेंट, लीफ मॉर्फोलॉजी इज़ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि लीफ मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। द फोटोसिंथेटिक पोर्शन ऑफ प्लांट अराइजेज फ्रॉम नोड ऑफ द स्टेम बियर बड्स इन इट्स एक्सटेरियर पोर्शन। द फोटोसिंथेटिक पोर्शन यानी कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह होता है कि सनलाइट को यूज़ करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऑक्सीजन और एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किसी भी प्लांट में कहाँ से अराइज होता है? नोड ऑफ द स्टेम। नोड किसे कहते हैं? पॉइंट ऑन द स्टेम वेयर ब्रांचेस और लीव्स आर अराइज। अगर इस नोड वाले पोर्शन में कोई भी बर्ड आ जाए तो इस बर्ड को हम क्या कहेंगे? एक्सिलरी बर्ड कहेंगे। एक्सिलरी क्या होता है कि मेन स्टेम और साइड वाली ब्रांच में कोई भी बर्ड आ जाए तो इस बर्ड को हम कहेंगे एक्सिलरी बर्ड। अगर हम इसके स्टॉक ऑफ लीफ इस कॉल्ड एज पेट्रियोल, यानी कि किसी भी पत्ते के तने को हम क्या कहेंगे? पेट्रियोल कहेंगे। अगर हम इसकी मिडरिप की बात करेंगे, पत्ते में मिडरिप क्या रोल प्ले करती है? मिडरिप इज़ अ मेन सप्लाई ऑफ वस्कुलर टिश्यू, यानी कि मिडरिप कौन सी होती है? वस्कुलर टिश्यू की सप्लाई में, यानी कि किस चीज़ की सप्लाई करती है? फूड की सप्लाई में हेल्प आउट करती है, क्योंकि लीफ किसी भी प्लांट में फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। वस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम को हम वस्कुलर टिश्यू कहते हैं। Midrib is the main supply of vascular tissue because of leaf also required food in the form of glucose। अगर हम इसकी वेन्स की बात करें, वेन्स किसे कहते हैं? ये देखें, ये लीफ में आपको ये लाइंस नज़र आ रही हैं, ये साइड वाली लाइंस को हम वेन्स कहेंगे। वेन्स का भी काम क्या होता है कि ये सप्लाई करते हैं वस्कुलर टिश्यू को फूड। वेन्स आर आल्सो द सप्लाई ऑफ वस्कुलर टिश्यू। अगर हम सैप की बात करेंगे, सैप क्या होता है? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, मिनरल, इन सब को कलेक्टिवली हम सैप कहते हैं। ये वो सारा फूड है जो कोई भी प्लांट के कोई भी लीफ प्लांट की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर्स एंड मिनरल्स। सैप, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, मिनरल्स क्रिएटेड बाय वस्कुलर टिश्यू रनिंग इन वेन्स। और ये कहाँ से मतलब किसी भी प्लांट में आता है? वेन्स से रन आउट होता हुआ वस्कुलर टिश्यू को सप्लाई किया जाता है। वस्कुलर टिश्यू मीन्स जाइलम और फ्लोएम को। अगर हम इसके लीफ प्लेट की बात करें कि लीफ प्लेट क्या होते हैं? एक्सपेंडेड फ्लैटन ग्रीन पोर्शन ऑफ लीफ। किसी भी, ये देखें लीफ का आपको ये ग्रीन और फ्लैटन पोर्शन नज़र आ रहा है, इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? लीफ प्लेट कहेंगे। सम लीफ प्लेट जो से होते हैं स्मूथ होते हैं और सम इन रफ होते हैं। वेनलेट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन लीफ। वेनलेट्स लीफ में प्रेजेंट होते हैं। मिडरिप होती हैं, मिडरिप सप्लाई करती हैं वस्कुलर टिश्यू को फूड। वेन्स का भी यही फंक्शन है कि वो मेन सप्लाई करती है वस्कुलर टिश्यू को। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें कि लीफ के कौन कौन से फंक्शन हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है द लीफ मेक फूड फॉर द प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस। लीफ कौन सा होता है? वो फूड, किसी भी प्लांट में फूड बनाता है। किसके प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड बनाता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मैंने आपको बताया है कि क्या होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में किसी भी प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट होती है। अगर हम इसके दूसरे पॉइंट की तरफ चलें, लीव्स गेट राइड ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट थ्रू ट्रांसपीरेशन। किसी भी प्लांट में जो लीफ होता है वो गेट राइड ऑफ एक्सेस वाटर करता है, किसके प्रोसेस से? ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से। द लीव्स कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। लीफ की मदद से ही जो प्लांट होता है उसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी होता है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है? ट्रांसफर करते हैं ऑक्सीजन को फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट, यानी कि लीफ में जो सा है रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ऑक्सीजन जो सी है वो ट्रांसफर होती है इन्वायरमेंट में। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। आज की वीडियो हमारी ख़त्म हुई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकें।